चलो भाई शुरू करते हैं। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम महामैराथन क्लास चल रही है HD02 की। यह है दूसरा भाग। ऑलरेडी हमने बहुत सारी क्लास अपलोड कर रखी है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का दिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके लिए बोनस पॉइंट भी होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी कहानी की परिभाषा दीजिए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इन 1000% आपके ये एग्जाम के अंदर छप चुका है। हिंदी कहानी साहित्य की वह विधा है जिसमें संक्षिप्त आकार में किसी घटना या जीवन के अंश का यथार्थ चित्रण किया जाता है। ये एक कथानक पर केंद्रित होती है और पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समझ गए? नहीं समझे तो मारवाड़ी भाषा के अंदर बता देता हूँ। ये हिंदी साहित्य के अंदर एक ऐसी विधा है जो संक्षिप्त यानी छोटे आकार में होती है और किसी घटना पर आधारित होती है। ये अपना एक अंश का यथार्थ चित्रण करती है और कथानक यानी जो पढ़ने वाला होता है उस पर एक अपना प्रभाव छोड़ देती है। ये होती है कहानी, छोटी कहानी। ठीक है। दूसरा आपका प्रश्न है, पूस की रात का नायक कौन है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो कि पूस की रात का नायक कौन है और उसका स्वभाव कैसा है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1000% आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे। पूस की रात का नायक है हल्कू। ठीक है। इसका स्वभाव कैसा था? मेहनती, ईमानदारी, सहनशीलता और किसान जो गरीबी के कारण अभाव में जीवन बिताता था। मारवाड़ी भाषा के अंदर समझो, पूस की रात का मेन नायक यानी मुख्य कथानक, मुख्य वक्ता कौन है? हल्कू है। सारी की सारी कहानी हल्कू पे बनी है। हल्कू का स्वभाव कैसा था? वो मेहनती था, ईमानदार था और सहनशील किसान था जो गरीबी के कारण अभाव में जीवन जीता था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे। इस कहानी का केंद्रीय भाव है निष्ठा, बलिदान और स्मृति की महत्ता। लहना सिंह अपने बचपन की स्मृति और प्रेम की पवित्रता के लिए अपने जीवन को आहुति दे देता है। इसके अंदर क्या होता है? एक लहना सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो अपने प्रेमिक के लिए अपना जीवन बलिदान दे देता है। ठीक है। यह है इसका मुख्य केंद्रीय भाव। चौथा क्वेश्चन है, पत्नी कहानी का मुख्य संघर्ष क्या है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पत्नी कहानी का मुख्य संघर्ष पति पत्नी के बीच मानसिक असंतोष और मानवीय मन की जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। पत्नी कहानी का मुख्य संघर्ष क्या है? यानी एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का मानसिक यानी दिमागी रूप से असंतोष और मानवीय मन की जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, चीप की दावत किसने लिखी और इसका विषय क्या है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों कि चीप की दावत किसने लिखी और इसका विषय क्या है। चीप की दावत भीष्म साहनी ने लिखी है। इसका विषय समाज में व्यापक दिखावा, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की प्रवृत्ति है। ओके। छठा क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास का आदिकाल कौन सा माना जाता है। साथियों, हिंदी उपन्यास का आदिकाल भारत तेंदु युग को हिंदी उपन्यास का आदिकाल माना जाता है। किसको? भारत तेंदु युग को। इस समय गद्य लेखन की नींव रखी गई थी। ओके। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों बता देता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना और ऑल पर सेट करना, ताकि जैसे HD02 हो गया, इसका मॉडल पेपर जैसे लीक होता है मैं डायरेक्ट लाइव आता हूँ। मैं ऐसे अनलीगल वीडियो शेयर नहीं कर सकता, तो लाइव आता हूँ। लाइव में जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना होगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उपन्यासों की एक विशेषता लिखनी है। वैसे प्रेमचंद जी के उपन्यासों की बहुत सारी विशेषता है, बट आपको एक विशेषता लिखनी है। प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय समाज की यथार्थ समस्याएं जैसे गरीबी, शोषण, किसानों की दशा और सामाजिक सुधार का सदैव चित्रण मिलता है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों के अंदर भारत के अंदर जो समाज के अंदर गरीबी है, जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, जो गरीबों का शोषण है और किसानों की कैसी दयनीय दिशा है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है और इससे समाज में सुधार हुआ है। इसका सदैव चित्रण मिलने को मिलता है। आठवां है, जैनेंद्र के उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैनेंद्र कुमार की उपन्यासों की प्रमुख विशेषता क्या है। जैनेंद्र कुमार के उपन्यास मनोवैज्ञानिक गहराइयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी वो मनोवैज्ञानिक गहराइयों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने पात्रा की अंतरात्मा और भावनाओं को सूक्ष्म चित्रण क्या है। उन्होंने अंतरात्मा के बारे में ज्यादा बताया और इमोशनली ज्यादा लोगों को प्रभावित क्या है। ये आपके सेक्शन सी के 8 क्वेश्चन हो गए। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट के चले जाना। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो है दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न, जो आपको लगभग 200 शब्दों के अंदर देना है उत्तर, और प्रत्येक शब्द 7 नंबर का होने वाला है प्रत्येक क्वेश्चन। ओके। इससे पहले बता देता हूँ, आपके टोटल आपके 19 लेसन है। अध्याय टोटल आपके 19 लेसन है। साथियों, अगर आप चाहते हो मैं 19 लेसन की समरी लेके आऊँ आपके लिए, तो सिंपली कुछ नहीं करना है,
आज शाम 10 बजे से पहले व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस पर टोटल 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाना है। मैं आपके लिए पूरा का पूरा 19 लेसन की समरी ले आऊँगा। वीडियो रुकेगा नहीं, अभी देख लेना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना, व्लॉग चैनल पर पहुँच जाओगे। अभी चले जाओ और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दो। फटाफट कर दो यार, इतना कुछ कर रहा हूँ, बस इतना सा काम करना छोटा सा। वीडियो रुकेगा नहीं, वीडियो चलता रहेगा। अभी सब्सक्राइब कर लो जाके, ठीक है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद की कहानी की कौन कौन सी विशेषता है उस पर प्रकाश डालना है। प्रेमचंद को कहानियों का सम्राट कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कहानियों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। उनकी कहानियों में यथार्थवाद और सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। यथार्थवाद क्या, जैसे उन्होंने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दलितों की जीवन की समस्याओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति बताई, मजदूरों का शोषण के बारे में बताया, स्त्रियों की सामाजिक बाल प्रथाएं, दहेज प्रथाओं के बारे में बताया, दलितों के जीवन के बारे में, उनकी जो समस्या है उनके बारे में यथार्थ रूप से उन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। दूसरा है सामाजिक चेतना। इन सभी के जो समस्याएं थी उनके सुधार हेतु उन्होंने कहानियां और समाज सुधार जैसे मानवता के संदेश है जो अपने उपन्यास के अंदर दिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का। उससे पहले 2 और विशेषताएं इनकी। पहला है भाषा। जो प्रेमचंद जी की उपन्यासों की भाषा है वो सरल थी, जो हर कोई पढ़ के समझ सके, स्वाभाविक थी और आम बोलचाल की खड़ी बोली थी, ठीक है। चौथा है पात्र चित्रण। उन्होंने बहुत ही मेहनत तरीके से पात्र आम आदमी के लिए गए थे। वो पाठक को अपने आसपास के लगते हैं, जैसे कि वो अपने जो पाठक थे वो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास की घटनाएं घट रही है। उदाहरण जैसे पूस की रात, ईदगाह और बड़े घर की बेटी, ठीक है। अब है आपका सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, पूस की रात कथाकार और संदेश लिखना है, ठीक है। पूस की रात के कथा सार क्या है और संदेश क्या है। हल्कू गरीब किसान है, सबकी कहानी समझनी है तो 19 लेसन की समरी चाहिए तो कमेंट करो एंड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो। हल्कू गरीब किसान है जो अपने मित्र से कर्ज चुकाने के लिए ठंड में बिना चादर के खेत की रखवाली करता है। ठंड से ठिठुर कर सो जाता है और पूरी फसल जानवर चर जाते हैं। संदेश क्या मिलता है। यह कहानी किसानों की दयनीय स्थिति और गर्मी की मार्मिक झलक प्रस्तुत करती है। जिनको कहानी नहीं पता उनको कहानी समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आया कथासार। कथासार क्या है, तो हल्कू नाम का एक गरीब किसान होता है जो अपने मित्र का कर्ज चुकाने के लिए उसके बाद चादर नहीं होती, वो ठंड में ही सो जाता है, लेकिन ठंड के कारण वो उठ नहीं पाता है और उसकी पूरी फसल है जो जानवर खा जाते हैं। इसका संदेश क्या मिलता है, गरीब इंसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी का। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। इसके मध्य क्या करना, चरित्र चित्रण करना है। लहना सिंह साहसी, निष्ठावान और बलिदानी सैनिक था, ठीक है। लहना सिंह कौन था, एक सैनिक था जो साहस से भरा हुआ था और निष्ठावान था। बचपन की स्मृति में वो एक लड़की से प्रेम करता था। युद्ध में उसे संयोग से उसी स्त्री के पति और बच्चे की रक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। वो अपने जीवन को आहुति देकर उस बचपन के वचन को निभाता है, ये उसे अमर बना देता है। ये भी कहानी सुन लो। एक लहना सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो अपने बचपन के अंदर अपनी प्रेमिका से वादा करता है कि तेरे पे जब भी संकट आएगा मैं ज़रूर मिलूंगा। तो वो सेना में भर्ती होता है। जब उसके पति और बच्चे पे संकट आता है तो ये लहना सिंह अपनी आहुति दे देता है और उन्हें बचा लेता है और अपने वचन को अमर रखता है, ठीक है। इससे वो अमर हो जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, पत्नी कहानी में वैवाहिक जीवन की समस्याओं का चित्रण कीजिए। पत्नी कहानी किसने लिखी थी, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी थी। उसके अंदर जीवन की कौन कौन सी समस्या था उसका चित्रण करना है। अमर और सुशीला के वैवाहिक जीवन में असंतोष था। अमर अपनी पत्नी के मानसिक संतोष नहीं पाता, यानी जो अमर था जो अपनी पत्नी से मानसिक संतोष नहीं पाता था। कहानी मनोवैज्ञानिक की गहराइयों में जाकर दिखती है। वैवाहिक संबंध केवल शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर भी आधारित होता है। साथियों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में या वैवाहिक जीवन में तभी उतरना जब आप सामने वाले बंदे में, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, जब वो इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हो तभी कुछ कदम उठाना। यही इस कहानी के अंदर कहा गया है कि पत्नी कहानी में वैवाहिक जीवन की समस्या का चित्रण कीजिए। तो यहाँ पे आया मानसिक भावनात्मक संतुलन उनका सही नहीं था और शारीरिक भी तो वो भी नहीं है, सिर्फ शारीरिक चीज ही विवाह नहीं होता है, ठीक है। ये इसके बारे में समझाया गया है। 5वां, चीप की दावत कहानी का सामाजिक महत्व स्पष्ट कीजिए। यह कहानी भारतीय समाज की उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य है जिसमें लोग पद, प्रतिष्ठा और दिखावे के लिए नैतिकता को भूल जाते हैं।
ये कहानी किस पर है? भारतीय समाज पर है। और इसमें व्यंग्य किया गया है चीफ की दावत पर कि लोग जो पद पर होते हैं, जो प्रतिष्ठा पर होते हैं, वो लोगों का कैसे फायदा उठाते हैं। चीफ की दावत में सब केवल स्वार्थ से प्रेरित है। भीष्म साहनी ने दिखाया है कि समाज में मूल्यों का पतन है जो हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठा है, वो है आधुनिक उपन्यास की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना है। यानी आधुनिक उपन्यास की प्रवृत्ति कैसी है, उन पर आपको है जो प्रकाश डालना है। आधुनिक हिंदी उपन्यास में सामाजिक समस्याओं का चित्रण क्या है? जैसे प्रेमचंद जी के कोई भी उपन्यास देख लो, उसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। जैनेंद्र कुमार के जितने भी उपन्यास है उसमें सब में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है जो किया गया है। तीसरा, स्त्री चेतना और नारी समस्या। यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा जैसे स्त्रियों के संस्कारों, स्त्री के समानताओं के बारे में बात की है, स्त्रियों के समस्याओं के बारे में बात की है। यथार्थ और प्रकृतिवाद का भी प्रभाव है। साथियों, 7वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के जैनेंद्र उपन्यासों की तुलना कीजिए। यानी प्रेमचंद और जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की तुलना करनी है। ठीक है, पहले बताता तो प्रेमचंद की जो उपन्यास थे वो समाज की समस्याओं के ऊपर है और समाज में कुरीतियों को खत्म करने और समस्या सुलझाने के लिए। और जैनेंद्र कुमार के सारे जो उपन्यास है वो मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक रूप से चित्रण करते हैं। प्रेमचंद समाज का यथार्थ चित्रण करते हैं और किसानों और मजदूरों की दशा बताते हैं। जैनेंद्र कुमार क्या करते हैं? मनोविज्ञान की गहराई, वैवाहिक संबंधों और आंतरिक भावनाओं को चित्रण करते हैं। दोनों ने हिंदी उपन्यास को समृद्ध किया है, किंतु दृष्टिकोण है जो अलग अलग है। ठीक है, अब हम सुनते हैं 8वें क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको बताता हूँ, जो भाई लोग बेरोजगार हैं और अपना खर्चा निकालना चाहते हैं, साथ ही उनके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेरे साथ जुड़कर मंथली 10,000 से लेके 50,000 तक आप कमा सकते हो। कैसे कमाना है पूरी डिटेल के लिए मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे मेरे को मैसेज करना है, मैं वहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दूंगा। कुछ नहीं करना है साथियों, मैं कोई फेक वेबसाइट नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। डायरेक्ट आपको 4 कैटेगरी है हमारे पास, एक तो जेंट्स और एक लेडीज़, एक तो जेंट्स क्लोथ है और एक लेडीज़ क्लोथ है, और एक जेंट्स ब्यूटी है और एक लेडीज ब्यूटी है। 4 कैटेगरी अभी हमारे पास चल रही है। उसके अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करवाने, वहाँ का कमीशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। मुझे कमेंट करना है, सिंपली व्हाट्सएप पे जाके करना भैया फुल डिटेल ऑफ बिजनेस। ऐसे करोगे मेरे को पता चल जाएगा आपको फुल डिटेल चाहिए बिजनेस के बारे में। ठीक है साथियों, मेरे साथ जुड़कर आप कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा हम फाइनेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भीष्म कहानी की कहानियों की विशेषताओं पर टिप्पणी लिखनी है। यानी जो भीष्म कहानी है उनकी कहानियों की विशेषताओं पर आपको टिप्पणी है जो लिखनी है। भीष्म कहानी की कहानियां यथार्थवाद और व्यंग्य प्रदान है। जो भीष्म कहानी है उसकी कहानियां यथार्थवादी और व्यंग्य प्रदान है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। छोटे छोटे प्रसंगों में गहरी बात कही है। ये भीष्म कहानी की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी के बारे में। उससे पहले थोड़ा एक संक्षेप है। भीष्म कहानी का वो है मानवीय संवेदना का चित्रण और चीफ की दावत का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अब साथियों आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अंदर मैं आपको संक्षेप के अंदर बताऊंगा, आपको वहाँ पे विस्तृत लिखना है। कम से कम 500 शब्दों में आपको वहाँ पे उत्तर देना होगा, तभी आपको 14 नंबर मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि 14 नंबर किस प्रकार लिखे क्वेश्चन ताकि 14 नंबर मिले, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के कथा साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। जो प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य के अंदर योगदान दिया उसका आलोचनात्मक जो अध्ययन करना है। विस्तृत रूप से प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास, उनकी सामाजिक चेतना, किसानों का चित्रण, भाषा की सरलता, यथार्थवाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद और साहित्य में योगदान का उल्लेख किया जाएगा। साथ ही पूस की रात, ईदगाह, गोदान और जैसे उदाहरणों को समझाया जाएगा। निष्कर्ष, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे बड़े यथार्थवादी लेखक सिद्ध होते हैं। अब इतने से तो आपको 14 नंबर देगा नहीं, तो मैंने साथियों ऐसा लिखा है। सबसे पहले आपको टाइप लिखना है कि विस्तृत रूप से प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट 1 लगाना, कहानी और उपन्यास। फिर उसके बारे में लिखना है प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी हैं वो समाज के हित में लिखी है और समाज की जो समस्याएं थी उनके ऊपर लिखी है। फिर दूसरा पॉइंट लगाना और लिखाना है सामाजिक चेतना। यानी जो प्रेमचंद ने समाज के अंदर जो कुरीतियां चल रही है उनको हटाने के लिए या समाज में चेतना लाने के लिए उन्होंने कहानी और उपन्यास लिखे। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लगा के लिखना है किसानों का चित्रण। यानी उन्होंने अपने उपन्यासों के अंदर किसानों की दयनीय दशा बताई है, जैसे पूस की रात, ऐसे लिखे। तीसरा होगा। चौथा लिखना आपको भाषा। उनकी भाषा सरल है और ऐसी भाषा है जो हर मनुष्य को समझ में आ सके, ये होगा चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखना यथार्थवाद। यानी उन्होंने समाज के स्त्री शिक्षा और समाज के अंदर घटने वाली घटनाओं का यथार्थ रूप से चित्रण किया, ये होगा चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखना और मानवता। उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों के अंदर मानवता की बहुत बड़ी नींव रखी है, ऐसे लिखना। फिर लिखना 6वां पॉइंट प्रगतिवाद। यानी उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए
प्रति दर प्रति हर एक छोटे से छोटे समस्या के अंदर जो समाज के अंदर समस्या थी उनको सुलझाने का काम किया है और लोगों तक सही ढंग से चीज़ें पहुंचाने का प्रयास किया है। 7वां पॉइंट लिखना और योगदान, उन्होंने कथा साहित्य के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है जो दिया है। ये 7 पॉइंट हो गए, थोड़े थोड़े बड़े लिखोगे प्रत्येक पॉइंट के 2 नंबर मिलेंगे, टोटल आपके 14 नंबर हो जाएंगे। उसके अलावा जो आप निष्कर्ष लिखोगे, ईदगाह लिखोगे, गोदान लिखोगे, उसके भी कुछ ना कुछ मिलेंगे, यानी 14 में से आपको 10 नंबर 100% मिल ही जाएंगे। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। मैं तो आपको संक्षेप के अंदर बता दूं बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास और भी बहुत सारे वीडियोज लाने और मैं बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा था हिंदी की श्रेष्ठ कहानी सिद्ध कीजिए। मतलब उसने कहा था ये हिंदी की श्रेष्ठ कहानी है, उसको सिद्ध करना है। मैं सब वही आपको संक्षेप के अंदर बता रहा हूँ, आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने आपको पहले प्रेमचंद की चीज़ें बताई थी। ठीक है। उत्तर, कहानी का कथानक, लैला सिंह का चरित्र, स्मृति और निष्ठा का चित्रण, युद्ध भूमि का वातावरण, भाषा शैली, मार्मिकता, प्रेम और बलिदान का आदर्श विस्तार से समझना होगा। निष्कर्ष में से हम अमर कहानी सिद्ध करना कह सकते हैं। उसने कहा था इसकी आपको कहानी पूरी समझनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पूरा पाठ का सारांश चाहिए। पाठ का सारांश चाहिए तो फटाफट व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, वहाँ से आप व्यक्तिगत रूप से मिल पाएंगे आप लोगों से। ठीक है। और जिनको ये PDF फ्री के अंदर चाहिए वो तो व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। वो जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा मैं आपको ये PDF है तो फ्री के अंदर दे दूंगा। ठीक है। तीसरा सेक्शन C का क्वेश्चन है, जैनेंद्र के उपन्यासों में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तत्वों की विवेचना करनी है। नरेंद्र कुमार के जो उपन्यास है उसमें मनोवैज्ञानिक तत्वों की विवेचना करनी है। ठीक है। उत्तर, जैनेंद्र कुमार का परिचय, सबसे पहले तो आपको जैनेंद्र कुमार का परिचय जानना होगा। उपन्यास त्यागपत्र जैसे पत्नी या सुनीता आदि का उल्लेख है। उन्होंने पात्रों की अंतरात्मा की गहराइयों का चित्रण किया है। वैवाहिक जीवन, स्त्री पुरुष संबंध और व्यक्तिगत द्वंद्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। ठीक है। ये मैं आपको संक्षेप के अंदर बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ। अगर आप चाहते हो 19 लेसन की समरी लो तो सिंपली आपको कमेंट करना है, भीष्म साहनी की कहानियों में यथार्थ और व्यंग्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर, भीष्म साहनी की कहानियों में मध्यवर्गीय समाज, दिखावा, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, राजनीति का यथार्थ चित्रण है। भाषा सरल, व्यंग्य के माध्यम से गहरी चोट, चीप की दावत इसका आदर्श उदाहरण है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी उपन्यास का विकास स्वरूप लिखिए। यानी आधुनिक हिंदी उपन्यास का विकास और स्वरूप लिखना है। भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ था किसका? भारतीय हिंदी उपन्यास का। प्रेमचंद के यथार्थवादी उपन्यास, जैनेंद्र के मनोवैज्ञानिक उपन्यास, यशपाल के प्रगतिवाद उपन्यास, स्त्री चेतना और आजादी के बाद का परिवर्तन। उपन्यास अब समाज और मनुष्य के यथार्थ को गहराई से प्रस्तुत करता है। 6वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानी के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। कहानी का उद्भव भारतेंदु युग में द्विवेदी युग में आरंभ हुआ। प्रेमचंद द्वारा परिपक्व रूप से, फिर यज्ञ, जैनेंद्र, भीष्म साहनी आदि द्वारा आधुनिक रूप से आज की कहानी जीवन की सच्चाइयों को व्यक्त करती है। यह था महामैराथन क्लास का आपका दूसरा भाग, जिसके अंदर मैंने पढ़ लिया। अब आपका 100% पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आप चाहते हो 19 लेसन की समरी लेके आऊँ तो व्लॉग चैनल पे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट कराओ।